शाहदरा के मकाम पे मैं इस वक्त रावी पे मौजूद हूँ और अब ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं पानी का बहाव कितना ज़्यादा हो चुका हुआ है। रावी के ऊपर बंद बनाया गया है और उस बंद के अंदर ये तमाम मवेशी रखे गए हैं। यहाँ पर रूटीन में सारा काम हो रहा है, कोई परवाह नहीं है कि दरियाए रावी के अंदर पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरियाए रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, पानी का बहाव 1,85,000 क्यूसेक से ज्यादा हो गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक आज दोपहर तक दरियाए रावी से 2 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का इम्कान है। दरियाए रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक है। रावी साइफन से 1,92,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया समेत तमाम महकमे हाई अलर्ट पर हैं। सैलाब के खतरे के पेश नज़र सैलाबी रास्तों से मिट्टी हटाने का सिलसिला जारी। रेस्क्यू के मजीद एहलकार तलब, इजाफी कश्तियां भी मंगवा ली गईं। शाहदरा पर भी कुछ घंटों में पानी का बहाव मुस्तहकम होने का इम्कान है। दरिया रावी में जसर के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब में सैलाब से इंसानी जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, पंजाब के मैदानों से शदीद तुग़यानी गुजर रही है। पंजाब हुकूमत के इक़दाम यकीनन लायक तहसीन हैं। रेस्क्यू, पुलिस, महकमा इरिगेशन दिन रात काम कर रहे हैं। टीम वर्क की वजह से नुकसान को कम से कम किया जा रहा है। मौसर पेशगी इत्तलात की वजह से नुकसान कम हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मौसर हो रहे हैं। आइंदा बरसों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना है। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अपने वसाइल को बरोकार लाना होगा। मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। हुक्काम की जानिब से मरियम नवाज को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा है कि दरियाओं में गुंजाइश से ज्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। इंतजामिया ने दिन रात काम किया है। अगर तैयारी न होती तो जैसा सैलाब आया है नुकसान काफी होता। पंजाब की इंतजामिया ने 50,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया। इंतजामी गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। अगले साल सैलाब से बचने और पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए साइंसी बुनियादों पर आज से ही काम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर स्टोरेज और डैम्स बनाने चाहिए। तमाम मुतालिका इदारों को कहा है कि प्रोग्राम दें कि कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, सैलाबी पानी को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर 2,61,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। रेस्क्यू, पुलिस और फौज के जवान लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। जिला कसूर के शहर फूल नगर में दरियाए रावी में दरमियाने दर्जे का सैलाब, इंतजामिया हाई अलर्ट। दरियाए रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की आमद 1 लाख क्यूसेक से जायद हो गई। हेड बलोकी के मकाम पर पानी का अखराज 90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 30 अफराद को महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज, पुलिस, रेस्क्यू समेत तमाम मुतालिका इदारे मुतासरा लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए मौके पर मौजूद। 10-15 दिन हो गए हैं ये पानी यहाँ पे आया हुआ है। अभी ना ये दरिया का बंद नहीं था, अभी तो दरिया का पानी इधर है। सैलाब वाला अभी काफ़ी पीछे है। ये जो बांध है ना, ये नहर बांधी हुई है तो ये मदद अवाम अपने साथ ली हुई है। कुछ जो भी आता है वो 2 सल्फियाँ लेकर चला जाता है। 8 से 10 दिन हो गए पानी चलते हुए। इधर ये मकामी बंद के लिए खुद इधर के मकामी लोग ही मेहनत कर रहे हैं अपने पैसे से। मुल्तान में जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब से आने वाला सैलाबी रैला 18 देहात में दाखिल। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। मुतासरीन का कहना है कि अफसरान के दौरे के बाद अमला भी गायब हो जाता है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चनाब से 8,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। बड़ा सैलाबी रैला 48 घंटे बाद मुल्तान की हुदूद में दाखिल होगा। दरियाए सतलुज का पानी पाकपतन के 15 देहात में दाखिल हो गया। सैकड़ों अफराद और मवेशी पानी में घिर गए। कश्तियों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों से 4,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। इंतजामिया के ऐलान के बाद 20,000 से ज्यादा लोग दरियाई इलाके से नकल मकानी कर गए। DPO के मुताबिक खवातीन पुलिस एहलकार घरों में जाकर मकीनों को मुंतकिल कर रही हैं। फैसलाबाद में तांदी अवाला के इलाके झामरा में दरिया के पाट में फसलों में काम करने वाली फैमिलीज और बच्चे पानी में फंस गए। कश्ती की मदद से फैमिलीज और बच्चों समेत 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिज की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से कीमती इंसानी जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है, दहशतगर्दी की हर शक्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, डैम होता तो भी आफात से बचा नहीं जा सकता था। वज़ीर आला तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, मजीद मॉनिटरिंग के लिए सेल भी कायम किया गया है, कश्तियों का भी इंतजाम किया हुआ है। सिंध के अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिलावल भुट्टो भी तमाम मुतालिका लोगों से बराह रास्त राबते में है। 2010 के सैलाब में बहुत ज़्यादा तबाहकारी हुई थी, उसके बाद सैलाब आए, हमने उस हवाले से मजीद बेहतर इकदाम किए। डैम बनाने से मुतालिक भी असम्बली में करारदाद के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आर्जी बंदिश, कौमी एयरलाइन की फ़ज़ाई ऑपरेशन में तब्दीली। आज रात 10 बजे तक कौमी एयरलाइन की सियालकोट से ऑपरेट होने वाली परवाज़ लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल। जद्दा से सियालकोट की परवाज़ और सियालकोट से जद्दा की परवाज़ लाहौर एयरपोर्ट से ऑपरेट होंगी। सियालकोट से कुवैत और दमाम से सियालकोट की परवाज़ भी लाहौर एयरपोर्ट से ही ऑपरेट होंगी। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 41 हो गई। जम्मू में 24 घंटों में रिकॉर्ड 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाबी सूरत हाल से पुलों, मकानात और तिजारती मराकज़ को नुकसान पहुँचा। 10,000 से ज़्यादा अफराद नशेबी और ज़ेर आब इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल। वादी में मवासिलाती सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारे आज दूसरे दिन भी बंद। श्रीनगर में दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने के बाद सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए। और पीसीबी ने 65 विमेंस क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। 20 खिलाड़ी गोल्ड, 45 सिल्वर कैटेगरी में शामिल। कॉन्ट्रैक्ट्स की मुद्दत जुलाई 2025 से जून 2026 मुकर्रर। पीसीबी के मुताबिक मजीद खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकेंगे।